राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं राजस्थान के झुंझुनू जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर लोहागरलजी धाम में। जी हां, नवलगढ़ तहसील में उदयपुर वाटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये लोहागरलजी धाम है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में पांडवों ने अपने अस्त्रों के साथ यहाँ पर स्नान किया था और उनके अस्त्र, लोहे के अस्त्र यहाँ पर गल गए, इसीलिए इसे लोहागरल के नाम से जाना गया। कहते हैं कि भगवान वराह का अवतार भी इसी स्थान पर हुआ है और उन्होंने मालकेतु नाम के 2 पहाड़ों से इस स्थान को ढका, लेकिन बीच में एक कुंड रह गया जिसे आज लोहागरल धाम के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस वीडियो के अंदर अपने दर्शन करने वाले हैं लोहागरल धाम से लगभग 500 मीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर बना हुए मालकेतु मंदिर के दर्शन करेंगे, जो कि आप लोहागरल मंदिर की ओर जाएंगे उससे 100 मीटर पहले ऊपर की ओर पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये वाला जो रास्ता है बिल्कुल इस पहाड़ों के बीच में, चारों ओर घने जंगल के बीच में ये मंदिर है। तो ऊपर की ओर जाने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लगभग 500 मीटर हाइट है। तो थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं और अपने मालकेतु जी के दर्शन करते हैं। जय बाबा मालखेत, श्री मालखेत मंदिर प्रवेश द्वार। आप मालखेत जी के मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ के और इस पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसमें आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर मंदिर है, ये रास्ता जाएगा। जब आप मालकेतु मंदिर पर ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना पड़ेगा और बीच में आप देखेंगे कि नाला बह रहा है, यानी कि जो पानी जो आ रहा है वो कुंड से वो बहता हुआ बाहर की ओर निकल रहा है। इस ओर एक प्राचीन हवेली बनी हुई है और ये दीवारें देखिए आप, काफ़ी प्राचीन है। तो ये स्थान भी लोहागरल जी के बिल्कुल जस्ट 100 मीटर पहले पड़ता है, जहाँ एक काफ़ी पुलिया संकड़ी बनी हुई है और इससे होते हुए आप ऊपर की ओर जाएं। यहाँ पर आपको मैं एक हवेली दिखा रहा हूँ। ये जो हवेली है ये भी लगभग 500 से अधिक वर्ष प्राचीन प्रतीत होती है। जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं। सामने की ओर आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर ये है मालकेतु महादेव जी का मुख्य मंदिर। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है और इस ओर भी ऊपर की ओर जो है वो बहुत सारे मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है लोहागरल जी का मुख्य धाम। जी हाँ, बिल्कुल हवेलियों के पास में ही संकड़ा रास्ता बना हुआ है ऊपर की ओर जाने के लिए। साथियों, लोहागरल जी के अंदर लोहागरल धाम के अलावा कई अन्य मंदिर और महल बने हुए हैं, जिनमें कुछ महल हैं जो अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर हैं। जिसमें नीचे की ओर ये महलों के अवशेष आपने देखे, इनके अंदर अपने जाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर और अद्भुत डिज़ाइन के ये महल बने हुए हैं, काफ़ी प्राचीन है। और इस ओर मालकेतु जी महादेव का जो रास्ता है वो ऊपर की ओर जाता है और यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ महलों के अवशेष जो हैं वो इस ओर बने हुए हैं। यहाँ पर सामने की ओर एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, जो मुझे देखकर बिल्कुल अलग लगी। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जो लोहागरल जी का धाम बना है और बरखंडी धाम जो है सीकर जिले का, वो आपको बिल्कुल बादलों के बीच में उस पहाड़ी के ऊपर दिखाई देगा। ये है बरखंडी, लगभग 13,000 फीट की हाइट है। तो आपको वहाँ जाने के लिए बिल्कुल आपका शरीर जो है वो लोहे का होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा रहा था कि इस ओर एक स्थान बना हुआ है। जी हाँ, ये भी मंदिर के स्वरूप है। वाकई मुझे बहुत बेहतरीन लगे। देखिए क्या गजब की स्ट्रक्चर बनाई गई है, काफ़ी पुराना है ये आर्किटेक्चर। मालकेतु मंदिर की ओर जाने का ये रास्ता जो है वो बहुत सुंदर बना हुआ है। अगर आप लोहागरल जी आते हैं तो इस स्थान पे ज़रूर आएँ, और अगर आपके पाँव लोहे के हैं तो आप बरखंडी धाम भी जा सकते हैं। अब आप देखिए कुछ इस तरह का रास्ता जो है वो जाने के लिए बना हुआ है। यहाँ एक पानी का स्रोत है और फिर ऊपर की ओर सीढ़ियाँ और जा रही हैं। चारों ओर जो आप रास्ता देखेंगे बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर स्थान है ये। और यहाँ देखिए आने वाले भक्तों ने अपनी आस्था के अनुसार यहाँ
छोटे छोटे घर और मंदिरों की एक श्रृंखला बनाई है। कुछ दूरी का रास्ता जो है वो बिल्कुल प्लेन पत्थरों के रूप में स्लाइड है और फिर आगे की ओर इन्हीं पत्थरों से बनाई गई हैं सीढ़ियाँ। जी हाँ, रास्ता काफ़ी अच्छा है क्योंकि दोनों ओर लोहे की ग्रिल लगाई गई है। तो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ हैं और बहुत सुंदर स्थान है ये। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपने हथियार यहाँ गला दिए तो इस स्थान को लोहागृल जी के नाम से जाना गया। और भगवान विष्णु का अवतार वराह रूप में जब हुआ तो उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की थी। साथियों, कहते हैं कि उस ज़माने में यहाँ एक जंगल था और हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस रहता था। कहते हैं कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने मुंह में दबाया और समुद्र के अंदर चला गया। इससे देवता नाराज़ हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से स्तुति की कि आप हिरण्याक्ष का वध करें। सभी देवताओं के और ब्राह्मणों के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। यह अवतार भगवान विष्णु का एक खास अवतार था क्योंकि पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान विष्णु का ये पहला अवतार था। इसमें भगवान का शरीर मानवीय था और उनका मुख जो था वो वराह के स्वरूप का था। भगवान ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया और उसके बाद में पृथ्वी को अपने दांतों में दबाया और समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद में इस स्थान पर आए जिसे लोहागृल जी के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ कहते हैं कि स्नान किया। फिर यह स्थान हिंदू धर्म में बहुत पवित्र हुआ और कहते हैं कि इस स्थान पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान काफ़ी बड़ा था उस ज़माने में, तो भगवान विष्णु ने माल और केतु 2 पहाड़ियों से इस स्थान को ढक दिया जो कि आज पूरे इस अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पहाड़ी के ऊपर की ओर वो मंदिर है जिसे माल केतु महादेव के नाम से जाना जाता है। लगभग आधी सीढ़ियाँ हमने तय कर ली हैं और अब थोड़ी सी दूरी के ऊपर सामने की ओर आपको मंदिर दिखाई देगा। यहाँ बंदर बहुत हैं तो उनके लिए भी आते समय खाना वगैरह ज़रूर लेके आएँ, ख़ास तौर से केले लेके आएँ और बेवजह इनको परेशान नहीं करें। आप नहीं करेंगे तो ये आपको भी नहीं करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल नीचे आ गए, सामने की ओर है मंदिर। मैं माल केतु जी महाराज के बिल्कुल मंदिर के ऊपर आ गया हूँ और ये है स्थान। देखिए आप, बहुत सुंदर स्थान है और लगभग 500 से 700 सीढ़ियाँ मैंने पार की। अब चलते हैं अंदर की ओर। जी हाँ, ये मंदिर का मुख्य है। ऊपर का जो द्वार आप देख रहे हैं बिल्कुल आयताकार डोम बनाया गया है। नीचे की ओर 2 छतरियाँ हैं और मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना लग रहा है स्ट्रक्चर देख के। माल केतु जी महाराज की, जिसमें बीचों बीच श्री मंदिर है शेष अवतार श्री लक्ष्मी नारायण महाराज का। और इनके दाईं ओर बना हुआ है मंदिर श्री बाबा श्री माल केतु जी महाराज। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन। इनके बाईं ओर मंदिर है बाल स्वरूप श्री नागराज महादेव जी का। ये मंदिर भी बहुत सुंदर है। पहाड़ी के टॉप पे आ गया हूँ और माल केतु जी महाराज के मंदिर से लोहागृल जी का जो दृश्य है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ ये स्थान जो है वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये है लोहागृल जी का पवित्र तीर्थ। दोनों ओर से पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीच में ये स्थान बना हुआ है। ये जो सामने की ओर आपको स्थान दिखाई दे रहा है यही है लोहागृल जी का मुख्य धाम। और बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे आप जो बरखंडी महादेव का टेम्पल है उसके दर्शन करेंगे।
बिल्कुल ज़मीन से लगभग 15,000 फीट की हाइट के ऊपर बरखंडी धाम बना हुआ है। मंदिर के अंदर श्री मालकेतु जी महाराज का मुख्य मंदिर और 2 अन्य मंदिर बने हुए हैं, जिसमें बाल स्वरूप श्री नागराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज और बाल श्री मालकेतु जी। बहुत सुंदर दरबार है ये और बहुत ही अद्भुत मंदिर बना हुआ है।